तो नमस्कार दोस्तों, दूसरों को चैलेंज दे देकर हम थक चुके हैं। अक्सर हम दूसरों को ही चैलेंज देते रहते हैं। कभी आपने खुद को चैलेंज दिया? तो मैंने इस बार ट्राई करा है दो चीजें करने की। इसको आप मैनिफेस्टेशन भी बोल सकते हो या फिर खुद को चैलेंज देना भी बोल सकते हो। ऐसे दो चैलेंजेस जो मैं खुद को दे रहा हूँ इस साल, वो है, पहला चैलेंज है मेरा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही चाहिए 2024 में। किसी भी तरह मैं गवर्नमेंट जॉब लेकर रहूंगा। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। 2024 में गवर्नमेंट जॉब का मतलब है जो एग्जाम दूंगा ना मैं, जैसे भी अगर कोई भी एसएससी का भी एग्जाम दूंगा तो वो 2024 का एग्जाम होगा, मतलब सीजीएल 2024 होगा। फिर चाहे उसका प्रोसेस 2025 में खत्म हो, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस लॉन्ग होता है। 2024 में मैं दे तो दूंगा बट उसका रिजल्ट 2025 में आएगा। दूसरी चीज है, मैं अपने बेस्ट फिजिक में आऊंगा। अभी मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ बट वो अभी 30-40% कंप्लीट हुआ है। मुझे इस ईयर के एंड तक अपनी बेस्ट फिजिक में आना है, बेस्ट फिजिक नेचुरली। तो ये दो चीजें हैं। अगर ये चीज नहीं होती है, अगर मैं नहीं कर पाता हूँ, तो एक डर भी तो होना चाहिए। वो डर क्या है? मैं नहीं जानता मेरे यूट्यूब चैनल पे कितने सब्सक्राइबर्स बनेंगे एट द एंड ऑफ दिस ईयर, बट जितने भी सब्सक्राइबर बनेंगे, अगर मैं इन चीजों में से एक भी अचीव नहीं कर पाया तो आई विल डिलीट दिस यूट्यूब चैनल एज वेल। आई विल डिलीट माई इंस्टाग्राम अकाउंट। बेशक फिर मैं न्यू यूट्यूब चैनल या न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट बनाऊं, बट ये जो पुराना वाला है जिसमें मैंने बहुत मेहनत करके सब्सक्राइबर्स गेन किए होंगे, को मैं आपके सामने हमेशा के लिए डिलीट कर दूंगा। क्योंकि चैलेंजेस ऐसे ही नहीं किए जाते हैं। एक डर होना चाहिए, चैलेंजेस तभी होते हैं। एक ऑब्सेशन होना चाहिए। तो आई थिंक ये मेरे दो चैलेंजेस थे। कुछ चैलेंजेस दीजिए यार अपने आप को। लाइफ इज ऑल अबाउट चैलेंजेस। वो समय गया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रह गया। और मेरे को ये भी मालूम है कि चैलेंजेस बोलने से कुछ नहीं होता, तो वर्क करना पड़ता है। ये मालूम है भाई मेरे को। अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं आप लोगों के सामने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि खुद को बोलना, खुद से हम चोरी कर सकते हैं, बट मैं किसी के सामने बोल दूंगा तो उनसे हम वो चीज़ चोरी नहीं कर सकते। मैं उस चीज़ को स्किप नहीं कर सकता जो मैंने एक बार बोल दिया। तो इसलिए मैं सबके सामने, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके सामने ये चीज़ बोल रहा हूँ। तीन चीज़ें रहेंगी बस पूरे साल: स्टडी, जिम एंड माई यूट्यूब चैनल। के अलावा कुछ नहीं। अपडेट देता रहूँगा इसी पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर। जो भी मैं जिस चीज़ से गुजर रहा हूँ या जो भी मेरी अपडेट है लेटेस्ट, वो मैं इस पर अपलोड करता रहूँगा। मैनिफेस्टेशन रियल है या नहीं ये मेरे को नहीं पता, बट अगर आप चीज़ों पे सही में मन से वर्क करोगे तो वो चीज़ें होकर रहती हैं। बेशक वो चीज़ 100% ना हो, बट 50 to 70% वो होकर रहेंगी। इस बात को आप लिख लो। एक मूवी का बहुत फेमस डायलॉग था, शायद 3 इडियट्स का था, कि लाइफ इज ए रेस, अगर भागोगे नहीं तो पीछे रह जाओगे। मुझे नहीं लगता आज के टाइम पे ये बिल्कुल सही है। मेन मकसद ये है कि आपको भागना नहीं है, आपको एटलीस्ट चलना है। एटलीस्ट चलते रहो। आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। एक्चुअली लाइफ इज नॉट ए रेस। आपको दूसरों से नहीं जीतना, आपको खुद से जीतना है। बस यही बोलूंगा कि बस चलते रहना है। बेशक धीरे धीरे आपके छोटे छोटे स्टेप्स हो, रुकना नहीं है। क्योंकि आपको कब आपका गोल अचीव हो ये आपको खुद नहीं मालूम। किसी का बहुत जल्दी हो जाता है अचीव, किसी का बहुत लेट होता है। पर ऐसा नहीं है जो लेट होता है वो खुश नहीं होता अपने पर्टिकुलर गोल से। वो ज्यादा खुश होता है। मेरे को ये लगता है कि वो जितनी मेहनत करता है ना, जितनी शिद्दत से वो उसको पाता है। जिसको आसानी से चीजें मिल जाती है वो थोड़ा सा ये रहता है कि यार ठीक है, शुरू में खुश होगा बट बाद में उतना खुश नहीं रहता वो। और मैंने अगली चीज ये देखी है कि जब इंसान बहुत सारे फेलियर झेलता है ना, तो उसको सेल्फ डाउट होने लगता है अंदर। और ऐसा इंसान जिसको सेल्फ डाउट है और फिर भी वो अपनी लाइफ में जीत जाता है, उससे बड़ा शहंशाह, उससे बड़ा सिकंदर कोई नहीं है। क्योंकि वो सेल्फ डाउट के बाद भी वो जीता है। तो सोचिए उसके अंदर कितना ऑब्सेशन होगा उस पर्टिकुलर चीज के लिए। भाई देखो, लाइफ के सबके स्ट्रगल्स होते हैं। आपके भी कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स होंगे, मेरे भी कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स होंगे। मैं जल्दी से बता देता हूँ कि मेरे लाइफ में क्या स्ट्रगल्स अभी तक रहे हैं। मेरे अंदर अभी सेल्फ डाउट क्रिएट हो चुका है। आई होप इन स्ट्रगल्स को देख के आप थोड़ा रिलेट कर पाओ और थोड़ा पॉजिटिवली आगे बढ़ो लाइफ। पहला स्ट्रगल था भाई 2021 का, मैंने सीजीएल दिया था एसएससी के जो कंडक्ट करवाता है, उसमें मैं टायर 3 के फाइनल मेरिट में आउट हो गया था। फिर 2022 का मैंने सीजीएल दिया था जिसमें मैं फाइनल मेरिट में 12 नंबर से रहा था। और 2023 में मैं 16 नंबर से रहा था, जो जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज आई थी। और 2024 में आपको मैं क्या बताऊं, किस्मत का बहुत बड़ा खेल रहा है। 301 उसकी कट ऑफ गई थी और मेरे 301 ही मार्क्स है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ लग गई थी। क्योंकि बहुत लोगों के सेम मार्क्स होते हैं 301 पे, तो बहुत बच्चे थे, तो सेक्शनल कट ऑफ लग गई थी। और सेक्शन 1 में मेरे कम मार्क्स थे, सेक्शन 2 में ज्यादा मार्क्स थे मेरे, तो उस वजह से मेरा इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ। और ऐसा नहीं है कि 2024 में जो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ वो किसी 2-5 नंबर की वजह से, सिर्फ 1 मार्क्स की वजह से। और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का था। मैं तो ये बोलता हूँ अगर मेरा कोई राइट भी नहीं होता ना क्वेश्चन, जो मैंने रॉन्ग किया है वो मैं रॉन्ग ना करता तो मेरे को 1 मार्क्स मिल जाता, मेरे को जॉब मिल जाता। बट कोई नहीं, इस चीज को हम एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे जैसा भी है। ठीक है, अगला क्या था भाई? अगला था भाई हमारा एक मेजर ब्रेकअप। मैंने ज्यादा डिस्कस नहीं करा इस बारे में, बट चीजें हैं, मैं सोच रहा हूँ आप लोग रिलेट कर पाओ, तो इसलिए मैं चीजें बता रहा हूँ। करीब 5.5-6 साल का वो था रिलेशनशिप था, वो ब्रेक हो गया हमारा। ठीक है, ब्रेकअप हो गया, जैसा भी हुआ वो रीजन बाद में कभी मन हुआ तो बताएंगे। उससे मैंने डील करा खुद अकेले। ना मेरा कोई फ्रेंड है, तो सिंगल फ्रेंड नहीं है मेरा, एक भी फ्रेंड नहीं है, ना कॉलेज ना स्कूल टाइम, नो वन।
मैंने उससे अकेले डील करा और मैं कोई उस देवदास वाली स्टेज में नहीं गया था, सब खुद से मैंने डील करा। कैसे मैंने डील करा अगर मुझे मन होगा तो मैं बताऊंगा, वरना ये बहुत पर्सनल चीज़ है तो बाद में देखेंगे इस चीज़ को। और फिर छोटे मोटे अटैचमेंट तो होते रहते हैं, सब फेलियर्स में ही काउंट होते हैं। जो अटैचमेंट होता है ना बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत गाली देने का मन कर रहा है बट बहुत बड़ी चीज़ होती है अटैचमेंट, उससे आप बचो। बाकी स्ट्रगल देखो सबके लाइफ में होते हैं, मेरी लाइफ में भी आपकी लाइफ में भी होंगे, ठीक है ना। मैंने बता दिया, गट्स चाहिए होते हैं बताने के लिए तो मैंने ओपनली बता दिया, ठीक है ना। और जरूरी नहीं होता बताना स्ट्रगल, आप अगर सक्सेस के बाद बताओगे तो लोग बहुत सुनते हैं, पर मैं अभी बता रहा हूँ कोई सुनेगा भी नहीं इस चीज़ को। एनीहाउ मेरा यूट्यूब चैनल है, आप मेरा सब्सक्राइबर हो, मैं बताऊंगा खुल के, मैंने कोशिश करी है बताने की, ओपनली मैं किसी से बात कर सकूँ इसलिए मैंने इस यूट्यूब चैनल बनाया है। बाकी लेट्स सी किस्मत 2024 में हमें कहाँ ले जाती है, कोशिश मैं अपनी पूरी करूंगा। मैंने आपके सामने 2 चैलेंजेस रख दिए हैं खुद के लिए, आप भी अपने चैलेंजेस कमेंट सेक्शन में बताइए, सब मिलके 2024 में आगे बढ़ते हैं मेहनत करके। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अगर रिलेटेबल लगी हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।